हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की पुस्तक से जो सीरीज चला रखे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को खत्म करते हुए, पॉलिटी को खत्म करते हुए, साइंस को खत्म करते हुए अब हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी फिर 2-4 वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख सकते हैं। साथ ही हम लोग बिहार एसएससी का भी साइंस का सेट पैकेज चला रहे हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए साइंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ सेक्शन से। आप लोग वो भी जाके जो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि है भारत के अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो घटना चक्र की पुस्तक पे हैं, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में तीसरा भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तो फिर अंटार्कटिका में वो 3 भारतीय शोध केंद्र हैं। ठीक है, मैत्री, गंगोत्री और भारती। तो फिर वो भारती है, वो तीसरा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है ना। तो अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है, जिसकी स्थापना फिर वो 2012 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? फिर दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है, जिसकी स्थापना फिर वो 1983-84 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 1990, है ना, 90-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया था। ठीक है, 1988 में फिर मैत्री नामक दूसरा स्टेशन तथा वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरा शोध केंद्र की स्थापना की गई है अंटार्कटिका में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1988-89 में जो मैत्री नाम से दूसरा शोध केंद्र खोला गया था। उसके बाद 2012 ईस्वी में ना भारती नाम से तीसरा शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है? तो फिर वो हैदराबाद में स्थित है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, है ना, यह एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधित अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है? तो फिर वह है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्था के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना फिर वो 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्था अवस्थित है? तो फिर वो हैदराबाद में अवस्थित है। केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्था, जिसकी स्थापना फिर 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है? तो हम लोग जस्ट देखिए कहाँ थी, हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था, ठीक है, वो कृषि अनुसंधान संस्था था। केंद्रीय भूमि कृषि अनुसंधान संस्था जो है वो हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो बीकानेर में है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है? तो फिर जो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, ठीक है, हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना फिर वो 1976 ईस्वी में, है ना, ICAR, है ना, ICAR द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो वो जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो अगस्त 1988 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फिर वो मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था ये फिर वो नागपुर में अवस्थित है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ये जो मैसूर में स्थित है ना, मैसूर में स्थित है। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था जो है वो शिमला में अवस्थित है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था जो है वो राजामुंदी में अवस्थित है। ये सीक्वेंस ऑफ आप एक से दो बार वीडियो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र है वो झांसी में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर CAFRI कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो झांसी में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट इस पर चर्चा किए। कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है और वर्तमान में इसका नाम जो CAFRI कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा
किया जा रहा है, जो स्थित है, जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 15 फरवरी 1976 ईस्वी में, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, इसका स्थापना खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल शोध संस्था स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्था जो भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1946 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्था जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र वो करनाल में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था। ठीक है, NDRI है ना, करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था जो है करनाल में स्थित है फ्रेंड, हरियाणा करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड कितना बार एग्जाम में पूछा गया ना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो वो कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान अवस्थित है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान जो है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, भारत में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 ईस्वी में वाराणसी में एक पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान, है ना, IIVR की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था जो है वो वाराणसी में है ना, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था जो वो लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो वो नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर 1948 में जो है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो वो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो वो धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है वो सूरत में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है। तो फिर वो आनंद में है। राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड आनंद, है ना, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो फिर वो झांसी में स्थित है ना, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था वो झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो फिर वो झांसी में अवस्थित है। अभी हम लोग जस्ट इस पर चर्चा किए, जिसकी स्थापना जो है वो 1962 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है वो सोहन हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ संस्था और स्थान। देखिए, राष्ट्रीय सकरा संस्थान ये जो है वो कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, सैन्य विधि संस्थान जो है वो कांटी में अवस्थित है और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है वो पुणे में अवस्थित है। ठीक है, ये सीक्वेंस हुआ फ्रेंड, आप एक से दोबारा जो देख के जोड़ मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो वो लखनऊ में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्था ये जो है वो कटक में स्थित है। ठीक है, खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय जो है वो मेरठ में अवस्थित है। ठीक है, भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्था जो भोपाल में स्थित है और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र जो वो झांसी में अवस्थित है। ये सीक्वेंस हुआ फ्रेंड, आप एक से दो बार जो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। तो फिर वो कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है वो साल्ट लेक विधान नगर कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो फिर वो हैदराबाद में नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्र संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय की स्थापना देश के कई भागों में की गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ संस्थान और स्थान। देखिए, CSSIR
जो है कहाँ पे है, तो वो करनाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है CTCIR, है ना, सेंट्रल ट्यूबनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्र में है। ठीक है, उसके बाद IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है मनीला में है। ठीक है, उसके बाद है CAZRI, है ना, सेंट्रल एडिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है जोधपुर में स्थित है। तो ये सीक्वेंस ऑफ, आप इसे एक से दो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है, तो फिर वो फरीदाबाद में स्थित है। पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय, इसका मुख्यालय जो है फरीदाबाद हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ फसलों के परियोजना निर्देशालय और स्थान कहाँ अवस्थित है, तो DRI, तो फिर DRI का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ राइट रिसर्च, ये फिर वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, उसके बाद DWR का पता है डायरेक्टरेट ऑफ विल्स रिसर्च, ये जो है करनाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है DMR, है ना, डायरेक्टर ऑफ मेज रिसर्च, ये इसका जो है दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद DPR जो है वो, है ना, डायरेक्टरेट ऑफ पर्लेज पर्लेज रिसर्च, ये जो कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF, ये फिर वो गाजियाबाद में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख सकते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था, ये फिर वाराणसी में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्था, ये श्रीनगर में स्थित नहीं है फिर ना, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था जो लखनऊ में अवस्थित है, ना कि श्रीनगर में, तो यही सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है ना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था वो कानपुर में है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उसकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट के अपना उत्तर को सही उत्तर चुनना है। तो फिर देखिए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, वर्ष 1905 ईस्वी में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 1928 में इसे जो पुणे में, तथा वर्ष 1944 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो फिर सबसे पहले कहाँ हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, B, उसके बाद कहाँ हो जाएगा, तो फिर उसके बाद शिमला हो जाएगा, C, है ना, BC, उसके बाद पुणे हो जाएगा, है ना, D, उसके बाद दिल्ली हो जाएगा, A, है ना, BCAD। तो BCAD जो फिर वो ऑप्शन नंबर D में है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, तो फिर भारत के, है ना, वो गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक जो है $1000 बिलियन से अधिक की शक्ति का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैयारी को गति प्रदान करना है। इसका सचिवालय जो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो फिर वो मैसूर में अवस्थित है। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्था स्थित है, तो फिर वो मखदूम मथुरा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मखदूम मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1989 इसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो फिर वो पुडुचेरी में हुई थी। स्थापना जो है 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो फिर वो 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, वो प्रयागराज में अवस्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयाग नगर, है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, संस्थान और अवस्थिति। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी जो है वो अनुसंधान केंद्र नरोरा केनिया में स्थित है ना, नौरोबी केनिया में अवस्थित है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान ये जो भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था जो वो नई दिल्ली में है, तो ये भी सही सुमेलित है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्था जो वो बांदा, है ना, वो बांदा में अवस्थित नहीं है, ये जो वो झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यही सुमेलित नहीं है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो सोनल में अवस्थित है। सोनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदी संस्था स्थित है, तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्था जो है वो देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था स्थित है, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था जो वो नोएडा में स्थित है। ठीक है, नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो वो डुमांडा अजमेर में स्थित है ना। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डुमांडा अजमेर में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, तो फिर वो है, तो फिर वो इफ्को हो जाएगा। ठीक है, इफ्को जो है वो IFFCO जो है रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात एवं आयातों करने वाली संस्था है। वही नेफेड, नेफेड जो है वो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्था है। ठीक है, तो आज हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से भारत के अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। घटनाचक्र की पुस्तक का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करा चुके हैं। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म करके हम लोग जियोग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप पूरा देखने और पीछे का वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।